हैं अभी हम मेदिनी नगर निगम के वार्ड नंबर 35 में पहुंचे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं। आज इसी कड़ी में हमें एक अंकल मिल गए, उनकी समस्या सुनकर हमें अंदर से मर्माहित हो चुके हैं। आइए हम इन्हीं की जुबानी से समझते हैं। क्या नाम है चाचा? ईश्वरी प्रसाद। क्या समस्या आपका? आवास के लिए कई बार दौड़ते रह गया। हम एगो लड़का भी 26 वर्ष के था, सांप हेल के नहीं, अगर टूटा बना हुआ है तो आदमी नहीं मरता ना। हमारा लड़का 26 वर्ष के था, उसी में रात में हेल के सांप काट दिया। तो कितना दिन से आप आवास के लिए दौड़ रहे हैं? साल भर से दौड़ रहे सर। नगर निगम कार्यालय में आप साल भर से चक्कर लगा रहे हैं? लगा ढोकल के भगा दिया था। डाउन हो गया, वेटिंग में डाल दिया, वेटिंग और होल्ड में डाल दिया था। तो झारखंड के मुख्यमंत्री, आप समझ सकते हैं इनका उम्र कितना हो चुका है और इनको मेदिनी नगर निगम के कार्यालय से धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाता है। आपको नहीं देंगे पर आवास नहीं देंगे, यही चर्चा होता है ना? हाँ, ढोकल साल भर से बताइए दौड़ रहे हैं, क्या कीजिएगा? ऐसे ढोकल से भगा दे रहा था आदमी। पैसा वैसा की भी डिमांड करता है क्या? अभी तो नहीं अच्छा, लेकिन देखिए करता है डिमांड ना। तो आप समझ सकते हैं मेदिनी नगर निगम में कितना भ्रष्टाचार चरम पर है। आप देख सकते हैं, आप ही का घर है ना चाचा ये? आप देख सकते हैं इनका मिट्टी, आप देख सकते हैं। हम आपका थोड़ी देर में इनका घर भी दिखाएंगे कि किस तरह का है और इनकी क्या समस्या है। इस समस्या से भी हम आपको अवगत कराएंगे। लगातार यहाँ के निगम के मेयर कहते हैं कि हमने मेदिनी नगर में बहुत सारा विकास किया। अब क्या विकास किए हैं? आज बिरसा न्यूज जमीनी स्तर पर पहुंचकर जांच कर रही है, आपको जमीनी स्तर की समस्या आपको दिखा रही है। तो आप समझ सकते हैं एक लाचार बेबस पिता, इनका बेटा का मौत हो जाता है, सांप घर में घुस जाता है और काटने से मौत हो जाता है। और यहाँ के मेयर को दया भी नहीं आती है कि इनके उम्र का भी उनको लिहाज नहीं हुआ कि इनको कम से कम एक प्रधानमंत्री आवास दे दे ताकि इनका घर सुरक्षित रहे। बताइए कि इनका जवान बेटा मर गया, अभी कैसे होंगे? अब इस समस्या को न तो यहाँ के मेयर समझ सकते हैं तो ये चाचा ही समझ सकते हैं और इस भावना को कोई नहीं समझ सकता है। अब देखिए हम इनका घर को समस्या दिखाते हैं कि किस तरह इनका घर का समस्या है। चलिए उनके घर पे चलते हैं। आप देख रहे थे अभी हमने आपको समस्या जो दिखाया था, जो चाचा का जो समस्या था कि उनका आवास नहीं मिल रहा है। वो 1 सालों से आवास के लिए नगर निगम कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको वहां से धक्का मार कर बाहर कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं हम जमीनी स्तर से आपको नगर निगम के एकमात्र बिरसा न्यूज चैनल ऐसा है जो निगम के जमीनी स्तर से आपको हम यहाँ की समस्या दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यही चाचा का घर है, किस तरह का घर है। और बताते हैं कि इसी रास्ते से सांप घुसा और इन चच्चे का एक नौजवान लड़का का सांप काटने से मौत हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह यहाँ के निगम में विकास हो रहा है। आप देखिए, कैमरा मैन से चाह के पीछे करके दिखाइए, जब ऐसा आदमी को आवास नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? आप समझ सकते हैं किसको मिलेगा आवास? मेयर जी बताइए ना, हम आपसे पूछते हैं सवाल कि आप किसको दीजिएगा आवास? जब ऐसा गरीब पीड़ित व्यक्ति को नहीं दीजिएगा आवास तो किसको दीजिएगा? पैसे वाले को दीजिएगा क्या? चाचा आपका पैसा नहीं दे रहे इसलिए नहीं दे रहे हैं क्या आवास? तो आपसे सख्त गुजारिश है, प्रधान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आपसे भी नम्र निवेदन है, कम से कम ये पीड़ित हैं, बुजुर्ग हैं और इनके घर की समस्या आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मर्माहत हैं। तो आपसे नम्र निवेदन है कि कम से कम इनको प्रधानमंत्री आवास और इनको जो भी सरकारी तरफ से मुहैया होगा वो करने का कष्ट करें ताकि ये चर्चा का कम से कम संतावना हो सके। देखिए हमारे कैमरे के सामने रो रहे हैं, चचा रो रहे हैं। बताइए किस तरह यहाँ का मेयर विकास कर रही है। आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह यहाँ पे विकास हो रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए किस तरह इनका घर है। वार्ड नंबर 35 में घर है इनका, 35 में है। और यहाँ के मेयर को ये भी नहीं दिखाई देता है कि हमारे यहाँ के पब्लिक किस तरह से रह रही है। तब भी ये चक्कर लगाते हैं कार्यालय में, नगर निगम के कार्यालय में चक्कर लगाते हैं, लेकिन लोग इनको धक्का मार के भगा दे रहा है। तो किस तरह का यहाँ विकास हो रहा है। अब देखिए ये आंटी का चेहरा आप देख लीजिए, किस तरह से रो रहे हैं। इनका दुख दर्द को समझिए मेयर जी, कम से कम इनका दुख दर्द को समझिए। देखिए बताते हैं कि यहीं पे इनका लड़का सोया था और उनको सांप काट लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि पीएम आवास के लिए ये कितना दौड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ के मेयर नहीं सुन रही। क्या चाची नहीं सुन रहा? कोई नहीं सुना भैया, कोई नहीं सुना। आज नहीं घर फुटल भांगा रहता था, शायद मेरा बच्चा को नहीं जान जाता। तो मेयर जी कम से कम इनका आंसू का लिहाज रखिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, ये आंटी हैं और ये चचा हैं, रो रहे हैं। कम से कम इनका दुख का तो संतावना देने के लिए घर पास आइए। यहाँ कोई न नेता और न कोई जनप्रतिनिधि इनके घर पे पहुँच रही है। ये किस तरह रह रहे हैं तो यही जानते होंगे, आप नहीं समझ सकते हैं। और आपका कोई लड़का है?
है? कोई नहीं है, खाली आप ही दोनों हैं? 2 लड़की है, शादी कर दिए घर, हम लोग तो कोई अकेले। टेंशन मत लीजिए आंटी, आप लोग के सहायता मुहैया होगा, सरकार आपको जरूर हेल्प करेगी। आप टेंशन मत रोइए मत, चुपचाप रहिए, चुपचाप रहिए, चुप रहिए। गैस हॉस्पिटल में भी वहाँ जवाब दे तो फिर ले दूंगा ऐसी करके अपना लड़का के ऐसी कर 3 दिया। बजे रात में काटा, कोई नहीं सहारा हुआ। हम लोग लेके सदर अस्पताल गए, वहाँ का दवाई दी, पानी तो है क्या करे, अब वो मांग रहे तो नहीं दे रहा थी। अरे पार्टी मांग रहे कि हम कम से आवाज कुछ मिलेगा हेल्प सरकार से। नवंबर में शादी फाइनल था, सब लड़की देखो के हम लोग रेडी थे। चुपचाप रहिए, मत रहिए, मत रहिए। हम आप ही लोग के अंकल की जब समस्या था, अंकल ने बताया तो हमने सुना, तो हमको अंदर से मरमाहत हो चुके हैं कि नहीं, अंकल की समस्या सच में जायज है। हम इनके चलते यहाँ पे घर पे आए थे। लेकिन टेंशन मत लीजिए, रोइए मत, आपके साथ हम लोग हमेशा खड़ा हैं और आपको पीएम आवास जरूर मिलेगा। और जो सरकार से जो लाभ मिलता है, मिले चल हम लोग के तो रोटी खाली मिले, बस हम लोग के कौन खाए। राशन कार्ड है आप लोग के? हॉस्पिटल में कागज नहीं मिला, राशन कार्ड दिखा। हॉस्पिटल कब का 8 अगस्त की घटना हुआ है। चुपचाप रहिए, टेंशन मत लीजिए, आप लोग के साथ हम लोग हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। हिंदी इलेक्ट्रिक में रहता था, 9,000 रुपया लाता था बच्चा हमार, हम लोग सुख से 3 आदमी खाते पीते थे। चुपचाप रहिए अंकल, चुपचाप रहिए, टेंशन मत लीजिए। लड़का क्या तो क्या हुआ, लड़की आपको फर्ज निभाएगी, अब टेंशन मत लीजिए, जो होना था तो हो गया। उनका फोटो दिखा रहा कैसा था, चुपचाप, हमारा आधार कार्ड देखिए, हमारा यहाँ फोटो है, दिखा। तो आप देख सकते हैं, कम से कम यहाँ के मेयर, आप इनके घर आकर इनकी समस्या को समझिए। हमें बोलने में भी शर्म आ रहा है कि इनकी ऐसी समस्या है कि यहाँ के मेयर नहीं सुन रहे हैं। बताइए, लड़का इनका आवास के लिए नगर निगम कार्यालय चक्कर लगाते लगाते थक गए, उनको धक्का मार के भगा दिया गया। और देख सकते हैं कितना प्यारा लड़का है इनका। यही लड़का, कैमरा में से चाहेंगे, देखिए इनका यही लड़का का सांप काटने से देहांत हो चुका है। और न तो यहाँ के जनप्रतिनिधि और न ही इनको कोई सरकारी लाभ यहाँ से मिल रहा है। तो क्या झारखंड में यही होगा? हेमंत सोरेन जी, यही होगा झारखंड में? करंट लगल था 2008 में, छोटा लड़का, 2 लड़का। यहाँ के विधायक आलोक चौरसिया जी, यही होगा? आपके रास्ते भर में यहाँ के लोग समस्या से त्राहिमाम हैं। कम से कम इनका दर्द सुनने के लिए इनका घर पे आइए और इनकी सांत्वना दीजिए, और इनके परिवार को जो भी सरकारी लाभ होगा उनको देने का कष्ट करें। आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, ये सरकार से सहायता मांग रहे हैं, जो आपको सरकार इनको देगी। टेंशन मत लीजिए चाची, टेंशन मत लीजिए चाची। नहीं लग रहा आदमी के, तो कहो वाटी हेल्पफुल में लग जाता है, तो अभी कहते जो प्राणी करके होते थे, कहो गाड़ी में लग जाता, तब करते। चुपचाप रहिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हैं, आपको जरूर आपकी बात को सरकार सुनेगी और आपको मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। कम से कम वो गाड़ी में लग जाता था, वो ठीक है, चलते हैं, कोई दिक्कत अति मत लीजिए, हम लोग हैं। आपका हमने इनका दुख दर्द सुनाया और आपको दिखाया, लेकिन यहाँ के मेयर से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, कम से कम आप आकर इनका अरुणा शंकर जी, मंगल सिंह जी, आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है, अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंचती है तो कम से कम इनका घर तक पहुंचे और इनके परिवार से मिलिए और इनकी समस्या देखिए, तो आपको भी आंख से आंसू आ जाएगा। इनका ऐसा समस्या है कि आपको भी आंख से आंसू आ जाएगा। लेकिन यहाँ न जनप्रतिनिधि, न यहाँ के लोग, न विधायक और न कोई इनकी समस्या को सुन रहा है। तो सब झारखंड में यही हो रहा है कि न कोई सुनेगा और न ही आपको कोई काम करेगा। अब हमें यह देखना दिलचस्प होगा कि इस तरह से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और इनकी समस्याओं को सरकार कब तक सुनती है। अब हमें यही देखना होगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन अंशु कुमार के साथ प्रिंस कुमार।